कि प्रयागराज में आई जबरदस्त बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। करीब 4000 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। इंसानों के साथ ही जानवरों को भी जिंदगी बचाने के लिए खासी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आलम यह है कि बगाड़ा इलाके की गलियों में नाव चल रही है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रयागराज की बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं, हजारों लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। सरकारी जो कोशिश है वो बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही है। हमारी बाईं तरफ देखिए गर्ल्स हॉस्टल है जहां तमाम लड़कियां यहां पर हैं, लेकिन वो बाहर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि राहत कैंपों में रह नहीं सकती हैं और यहाँ पर वो बाढ़ में जरूर घिरी हुई हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जिस घर में ये बच्ची है, नीचे का हिस्सा देखिए, पहली मंजिल करीब पानी में डूब चुकी है, आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका है और ये बच्ची के नजदीक हम जाने की कोशिश करते हैं। जी बताइए बेटा, क्या कहना है? ये बच्ची देखिए कितनी मासूम सी बच्ची है। इसकी उम्र 4 से 5 साल होगी। 4 से 5 साल की ये बच्ची जो है वो अपना दर्द बयां कर रही है, बता रही है कि उसके मकान का जो निचला हिस्सा, जो पहली मंजिल है, वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबी हुई है और इसकी वजह से इसके घर की बिजली कट गई है, घर में पानी नहीं है और इसको त्वचा संबंधी दिक्कत हो रही है। बाईं तरफ मकान है, हम कैमरामैन से कहने, बाईं तरफ जो मकान है वहां से एक सज्जन निकलना चाहते हैं, फंसे हुए हैं वो निकलना चाहते हैं किसी तरीके से। हालांकि जो नीचे का हिस्सा है वो तो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है, लेकिन ये सीढ़ियों के सहारे देखिए जिंदगी कितनी मुश्किल से आगे बढ़ रही है। घुटने भर से ज्यादा पानी है। ये एक रेलिंग पर चढ़ रहे हैं। जी यहाँ पे तो ये पानी की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले बात तो राशन, खाने पीने की सामग्री, यानी यहाँ से कोई भी काम हो तो जाना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है, तो पानी में ही जाना पड़ जाता है। ये नाव की कोई सुविधा भी नहीं है, बस आती है एक आध नाव, फिर उसके बाद बिल्कुल ये बाढ़ के पानी में फंसे हुए थे, यहाँ तक नाव नहीं आ पा रही थी और अभी इनके पास नाव आई है जिस नाव पर हम सवार हैं और उसमें सवार होकर के ये बाहर जा रहे हैं, सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। किस्मत मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वहां की तस्वीरें देखते हैं। आगरा और आसपास के इलाकों का हाल बताइए नितिन। बाढ़ की विभीषिका या बारिश ने वहां पर कैसे लोगों को परेशान किया है और लोगों की चुनौती बढ़ाई है? देखिए, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में अब तुलनात्मक तौर पर जैसे पूर्वांचल में लगातार स्थिति भयावह होती आ रही है, यहाँ स्थिति बेहतर हो रही है। लगातार यमुना नदी हो या चंबल नदी हो, उसके जलस्तर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मैं इस समय यमुना नदी के किनारे पर मौजूद हूँ और यहाँ करीब 3 से 4 फीट पानी डाउन हुआ है, यानी 490-91 फीट तक पानी पहुँच गया था। लो फ्लड लेवल से फिर भी वो पानी कम था, लेकिन यमुना, ये लग रहा था कि यमुना नदी अब अपने तटों को तोड़कर शहर में अंदर घुसना शुरू कर देगी, लेकिन 3 से 4 फीट पानी कम हुआ है और यही वजह है कि थोड़ा मिट्टी छोड़ना शुरू किया है यमुना नदी ने। यही हालत चंबल नदी के हैं। चंबल नदी में 134 मीटर तक पानी पहुंच गया था, पूरा लगातार 136 मीटर तक पहुंच गया था। उसके बाद अब 124 मीटर पर चंबल नदी का भी वाटर लेवल पहुंच गया है, तो करीब वहां भी 12 मीटर की कमी दर्ज की गई है और ऐसे में करीब 40 जो गांव प्रभावित थे, संपर्क मार्गों से कट गए थे और बहुत बुरी स्थिति थी। अब वहां दूसरी तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो कीचड़ से पूरे जो रास्ते हैं वो भर चुके हैं। इसके साथ ही लगातार तमाम जो कहा जाए जैसे जो जलीय जीव हैं, जैसे मगरमच्छ हैं या बाकी अन्य जीव हैं, वो गांव में अंदर जो पानी भरा हुआ है या पानी कम भी हुआ है, लेकिन वो अभी भी देखे जा रहे हैं। ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का कहा जाए चिंता का सबब बना हुआ है। इसके साथ ही तमाम कहा जाए जो बीमारियां हैं वो पनपना शुरू हुई हैं। प्रशासन ने वहाँ एंटी लार्वा और तमाम चीज़ों के लिए वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी भेजी हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो बिल्कुल बाहरी जो कनेक्टिंग मार्ग से लगता हुए जो गांव हैं वहाँ तक तो व्यवस्थाएं पहुँच पा रही हैं, लेकिन बिल्कुल चंबल की तलहटी में जो गांव हैं और वहाँ प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। ये सबसे ज़्यादा लोगों के लिए कहा जाए उनके लिए एक तरह से इनकी एक मांग है, उनमें एक आक्रोश भी है कि उनके पास क्यों नहीं प्रॉपर व्यवस्था पहुंच पा रही है। लगातार स्टीमर भी चलाए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे जलस्तर घट रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं प्रशासन से ज़्यादा लोग अपने कहा जाए अपनी ज़िंदगी को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए खुद प्रयासरत नजर आ रहे हैं।
और आज हम 11 से 12 बजे दिन में आगरा की जो स्थिति को भी बहुत तरीके से दिखाने वाले हैं। आखिर क्या वस्तु स्थिति है, कितना वाटर लेवल डाउन हुआ है, क्या स्थिति है, क्या स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, क्या राजस्व विभाग कर रहा है, और क्या जो तमाम कहा जाए जो गांव के लोग हैं किस तरह उनकी स्थिति क्या है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने नितिन। लेकिन एक राहत की बात आपने नितिन बताई कि पानी 3 से 4 फीट यमुना का घटा है और जो पानी शहर में दाखिल होता दिखाई दे रहा था अब फिलहाल वो घटा है और इस तरह का खतरा कम हुआ है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद मोइन और नितिन इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, प्रयागराज में गंगा से सटे शहर के निचले इलाकों में बाढ़ के पानी ने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं, लोग घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं और बाढ़ के बाद बर्बाद होती जिंदगी को क्या उसकी स्थिति है ये बता रही है हमारी ये रिपोर्ट। प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब कछारी इलाकों से निकलकर सड़कों और गलियों तक पहुंच चुका है। रिहायशी बस्तियों को डुबाना शुरू कर दिया है और तमाम लोग जो है वो इसी तरह से नाव पर सवार होकर के सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके में, जहां आप देखिए एक नाव पर सवार होकर के लोग किसी सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं खरीदने के लिए। आप गए पानी की दिक्कत ही, पानी लेने हम लोग गए थे, खाने वाने का सामान लेने गए थे, खाने वाने का सामान। घरों पर जो है वो खाने का राशन खत्म हो गया है, पीने का पानी नहीं है, इसलिए लोग इसी तरीके से नाव पर सवार होकर बाहर जाते हैं, खरीदारी करने के बाद बाहर आते हैं। बताइए, सरकारी मदद कोई नहीं पहुंच रही क्या? आप वो देख ही रहे हैं, आप बाहर उधर कैंप लगा है, कागज दिखाई दे रहा है। मतलब जो कैंप लगा हुआ है वो कागज पर लगा हुआ है, राहत सामग्री कागजों पर बांटी जा रही, फाइलों में बांटी जा रही है। हकीकत क्या है वो यहाँ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, एक भाई साहब और आ रहे हैं, आगे आ जाइए, थोड़ा बताइए, आप सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं या कुछ खरीद कर लौट रहे हैं? नहीं, हम अपना घर देखने जा रहे हैं। हमारा मकान यहाँ बना हुआ है और माननीय पार्षद जी जब से यहाँ पे हैं, ये मकान सुरक्षित रहता है। प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं की गई है, लेकिन माननीय पार्षद जी द्वारा यहाँ पे पानी की नाव की अपने व्यक्तिगत तौर पे नाव लगवा रखे हैं, जिससे हम लोग अपना मकान देख लेते हैं। आप कहाँ रुके, कहाँ? जब आपने घर छोड़ दिया है तो आप कहाँ रुके? अपने मित्र के यहाँ रुके हुए, परिवार से बच्चों को ले जाकर अपने मित्र के यहाँ रुके हुए तरीके हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी गंगा लगातार उन रिहायशी बस्तियों में जा रहा है जो बाढ़ में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन।